ये इन्होंने एक मेंबर बनाई थी नाजिया दानिश ओखला से। 6 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ, जबकि 6 से पहले इन्होंने उनको मेंबर 6 तारीख को तो ऑफिशियल मेंबर हो ही गई थी और 6-7 तारीख तक उन्होंने काउंसलर की शपथ नहीं ली थी। दूसरे, एक मुस्लिम थियोलॉजी का एक्सपीरियंस होल्डर इसमें होता है जिसको मुस्लिम स्कॉलर कहा जाता है। मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर इन्होंने साद को लिया है, एक बच्चे को, मोहम्मद साद को। उसने खुद बैठकर अंदर अश्वनी जी के सामने ये एक्सेप्ट करा कि मैं मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूँ, मेरे फादर हैं, मुझे अभी 2 साल लगेंगे। हमने उससे सर्टिफिकेट मांगा 2.5 साल, उसने कहा भी 2.5 साल लगेंगे। तो इस तरह से कानून की खिलाफ वर्जी, हज एक्ट की खिलाफ वर्जी करके ये कमेटी बना रहे हैं, क्या तरीका तो है? आप लोगों ने क्योंकि 2 ही विधायक है, जाहिर सी बात 2 ही मेंबर है, आप न तो कांग्रेस आपको वोट देगी ना बीजेपी, तो क्या रहा अंदर, रहा क्या है? देखिए, 2 चीजें हैं। पूरी तरह से असंवैधानिक तरीके से कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद 11:30 बजे का टाइम दिया गया डिविजनल कमिश्नर की तरफ से। 11:30 बजे हम लोग 11 बजे वहां पहुंच गए। हमने उनसे कहा साहब 11:30 बजे इलेक्शन कराइएगा, जो आ जाते हैं ठीक है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल 5 मिनट का वेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद कराएंगे। लेकिन उन्होंने एक जन को फोन करते रहे, भाई आइए आइए आइए। 11:55 पर इलेक्शन की कार्रवाई शुरू कराई गई। हमने उनसे कहा कि भाई सर्टिफिकेट दे दीजिए आप, अगर वो मुस्लिम स्कॉलर हैं तो उनका सर्टिफिकेट। उन्होंने कहा मुझे 2.5 साल लगेंगे, मेरे वालिद हैं स्कॉलर, तो कैसे बना सकते हैं? मोहम्मद साद ने भी कौसर को वोट दिया है। हाँ, कौसर को किया है, जाहिर सी मोहम्मद बात है। साद, कौसर और गौतम गंभीर, उन्होंने भाजपा को, आपने भी तो दिया वोट। और आपने किसको दिया? आप लोगों हमने ने वोट ही क्यों दिया? हमने बाइकआउट किया वोट election करा? का। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने बाइकआउट किया। 11:35 पे वोटिंग होनी थी, हाँ। 11:15 के बाद वो लोग अंदर आ रहे हैं, फोन कर करके बुलाया जा रहा है। तो वोटिंग तो इनको 11:35 की जगह 11:40 में करानी चाहिए थी। कांग्रेस की ये तो प्री प्लान था सारा। नाजिया दानिश आई थी, नहीं, वो नहीं पहुंच पाई। वो कहती रही मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, वो नहीं पहुंच पाई। तो हम ये माने कि 5 मेंबर थे, जिसमें हमारी पार्टी के आप 2 और 3 वो थे, और 3 भाजपा के थे। 3 भाजपा के थे। हाँ, सारी भी भाजपा के थे। वो तो हाँ, भाजपा की है। अच्छा। जाहिर सी बात तो है। आप भाजपा के थे। आप अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं इसमें? नहीं, 100% असंवैधानिक तरीके से इलेक्शन कराया गया है। और मैंने डिविजनल कमिश्नर को कहा भी कि आप ये गलत कर रहे हैं। पहली बात तो 11:35 पे इलेक्शन कराइए, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जो है फिर आप स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट लीजिए, उन्होंने नहीं लिया। तो आम आदमी पार्टी के विधायक, तो ये कि असंवैधानिक तरीके से कमेटी का गठन किया गया। दिल्ली सरकार नाम भेज दिया, उनको दरकिनार करके अपनी मर्जी से नामों को चूज किया गया। दूसरी चीज, इसमें 2 MLAs होते हैं, एक काउंसलर होता है, एक MP होते हैं, एक सोशल होता है और एक इस्लामिक स्कॉलर होता है। ठीक है, जिस बच्चे को इस्लामिक स्कॉलर के नाम पर बनाया गया, मोहम्मद साद साहब को, वो इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, नाजिया दानिश को बनाया गया, वो तब तक उन्होंने काउंसलर की शपथ ही नहीं ली। 6 तारीख को बनाया गया, 24 को उन्होंने शपथ ली है। चलिए, उसके अलावा आज जो इलेक्शन हुआ, तो उस इलेक्शन में हमने ये कहा कि आप हमें इस्लामिक स्कॉलर का सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। तो उस बच्चे ने डिविजनल कमिश्नर से कहा कि मेरे अभी 2.5 साल है, मेरे वालिद हैं, मैं नहीं हूँ। तो वालिद हैं तो यहाँ तो मेंबर वो बच्चा है, तो वालिद के हैं तो वालिद के होने से थोड़ी, मैं अगर एडवोकेट हूँ मेरा बच्चा एडवोकेट थोड़ी हो जाएगा, या मैं जज हूँ तो मेरा बच्चा थोड़ी हो जाएगा जज। तो हमने वही चीज़ मांगा, उन्होंने वो माना नहीं। दूसरी बात, 11:30 बजे का टाइम था इलेक्शन का। हमने डिविजनल कमिश्नर से कहा कि आप इलेक्शन कराइए। उन्होंने कहा 5 मिनट का वक्त दे दीजिए, कोई लेट हो सकता है। मैंने कहा ठीक है 5 मिनट का, लेकिन 11:55 पर गंभीर साहब और वो आए, बाकी लोग, 11:55 पर उन्होंने इलेक्शन की प्रक्रिया को शुरू किया। और साद साहब ने उनका नाम प्रपोज किया, गौतम गंभीर जी ने किया, हमने इलेक्शन का बाइकआउट किया, क्योंकि असंवैधानिक तरीके से हो रहा था। तो उसका पूरी तरह से हमने बाइकआउट किया, हम उठकर बाहर चले। आपके पास क्या नंबर्स नहीं थे या कोई और वजह थी? नहीं, नंबर्स की बात नहीं है, नंबर्स तो थे ही नहीं। उन्होंने हमारी कमेटी का रखी, एक भाजपा के 2 बनाए हैं जी, एक कांग्रेस की बनाई, बल्कि 3 भाजपा के बनाए, एक कांग्रेस की बनाई। भाई वो नंबर तो उन्हीं के पास थे ना, क्योंकि LG साहब ने हमारे तो नामों को दरकिनार करके अपनी कमेटी बनाई है। लेकिन बनाने में भी हमारा एतराज़ ये है कि इस्लामिक स्कॉलर होना चाहिए, वो नहीं था। वो उस वक्त में काउंसलर नहीं थी जब आपने
उनको बनाया नाजिया दानिश को। आपका आरोप तो गलत हो गया ना, जो आप लोग डील का आरोप लगा रहे थे कि नाजिया दानिश को चेयरमैन बनाया जाएगा, उनको पैसा नहीं, लेंगे। डील तो यही थी, लेकिन आज इन्होंने कहा कि ये डील आगे बढ़ेगी, ये हंगामा ज्यादा बर्पा होगा, इसलिए उन्होंने फिर कौसर जहां का नाम प्रपोज किया और उसको दूर रखा थोड़ा। डील तो यही हुई। इसीलिए वो आज नहीं आई। जी जी जी, यही वजह रही। ठीक है। ठीक, धन्यवाद।